एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। फिर हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्शन, रेशियो और कोसाइंस के बारे में देखेंगे। फिर वेक्टर एडिशन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, कम्पिटिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें दो चीज़ें हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक और टॉपिक हमारा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन इस साल इसको रिमूव कर दिया गया है, तो हम इसे इस बार नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा सारा चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में जनरली दो क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है वो देखते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज अ स्केलर। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, जैसे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो ये सारे केवल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, ईटीसी। इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। सेकेंड हमारा है वेक्टर। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या बोल देंगे कि ये वेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ईटीसी है। अब देखते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसे हम एक डायरेक्टेड लाइन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू डिनोट करते हैं। तो विधि ए है जिसे हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ रहा हमारा बी, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है। और ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये हमारा वेक्टर है। इसे आप टेल भी बोल सकते हैं। और ये हमारा हो गया हेड। और वेक्टर इज डिनोटेड बाय और वेक्टर को हम ए बी पे एरो लगा के या फिर ए पे एरो लगा के डिनोट कर सकते हैं। अब हम ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का देखते हैं कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई वेक्टर ए है,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, then its magnitude is given by रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा वेक्टर है नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं, कोइंसाइड, एक ही जगह पे होते हैं, उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। नोट, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनिट डायरेक्शन एज इट्स हैज जीरो मैग्नीट्यूड, अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर के पास अपना कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम किसी भी डायरेक्शन में इसको ले सकते हैं। जैसे ए एरो या बी एरो से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करके जीरो वेक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। सेकेंड वेक्टर हमारा है यूनिट वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए कैप, और इसे हम ए कैप से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। अगला वेक्टर हमारा है इक्वल वेक्टर्स। नाम से क्लियर है कि इक्वल है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। तो उनका इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, उसे हम क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। अगला वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। वैसा दो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। अगला है फिफ्थ निगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर बी ए इज ए निगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। हमारा बी ए वेक्टर जो है ए बी का निगेटिव है, जिसे हम लिख सकते हैं बी ए इक्वल्स माइनस ए बी। सिक्स्थ कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर तब बोलेंगे जब दोनों क्या हो जाए, दे आर पैरेलल, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम लाइन पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी आर कोलिनियर तभी हो सकते हैं जब ए इक्वल्स लेमडा बी होगा, जहां पे लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।